हेलो स्टूडेंट, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का दो चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली है 4.2। तो यहाँ कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रत्येक को हम सॉल्व करेंगे क्रमवार तरीके से। तो पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो यहाँ समीकरण दिया हुआ है y = 3x + 5 का। तो इसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है, और सही है तो क्यों है, इसका कारण भी देना है। तो देखिए यहाँ पे y = 3x5 यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हम जानते हैं परिभाषा में, ये मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रो वीडियो में, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हमेशा अद्वितीय हल होते हैं। ठीक, तो इसका होगा विकल्प नंबर 3। क्यों सही है? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होते हैं, और इसका कारण यह है कि x का मान हम जब कुछ भी रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी एक चर में मान रखेंगे तो दूसरे चर में कोई ना कोई मान प्राप्त ही हो जाएगा। तो इसके अनेक हल होंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं कैसे होता है ये। तो ये रहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चर है और एक चर में जब हम मान रखेंगे कुछ भी तो दूसरे चर में वह स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम रखते हैं x = 1 रखने पर, ठीक, हम x = 1 यहाँ रखेंगे तो y = 3 × 1 + 5 कितना आ गया, y बराबर आया 3 और +5 यानी 8। ठीक, यानी x के स्थान पर हम कुछ भी रखें, 1 2 3 4 0, तो कुछ ना कुछ y का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक, तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि हाँ, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि x के मान यानी एक चर के मान रखने पर दूसरे चर में अनेक मान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। तो ये दूसरा प्रश्न है, तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो यहाँ पहला है और इसके 4 हल हमें लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको देख लीजिए ये इसमें करना क्या है कि अगर हम x का मान रखते हैं तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और शुरुआत हमेशा किया जाता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे किया जाता है। ठीक, तो हम सर्वप्रथम x के स्थान पे 0 रखते हैं। ठीक, तो x = 0 समीकरण में रखने पर, तो x हमने यहाँ रखा 0। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए x यहाँ पे 0 रखेंगे हम, तो 2 × 0 + y = 7। तो 2 में 0 से गुणा होने पर ये हो गया 0 + y = 7। ठीक, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 7, यानी x के 0 पे y = 7। ठीक, अब इसी प्रकार हम x = 1 रखेंगे। तो यहाँ रखिए 2 × 1 + y = 7। ठीक, तो ये हो गया 2 + y = 7। अब ये वाला y, अब ये 2 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, 7 - 2, तो y = 5। x = 1 पे y = 5, x = 1 पे y = 5, तो 2 मान प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ रखेंगे x = 2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जहाँ x दिखाई दे वहाँ 2 रख देना है बस आपको। 2 × 2 + y = 7। ठीक, अब देखते हैं, ये हो गया 4 + y = 7, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 7 - 4, तो y = 3। ठीक, तो y = 3 आ गया किस पे, x = 2 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे x = 2 पे y = 3। तो इस तरीके से 3 मान प्राप्त हो गए और एक मान और प्राप्त कर लेना है। अब हम रखेंगे x = 3, x = 3 पर, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। देखिए
2 × 3 प्लस 5 बराबर 7, ठीक, प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पे तो 3 दूनी 6 प्लस y बराबर 7, तो 6 उस तरफ जाएगा तो 7 - 6 बराबर 1, तो y बराबर 1 किस पे, x बराबर 3 पे, तो x बराबर 3 पे y बराबर 1। तो इस प्रकार कितने मान प्राप्त हो गए, 4, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे एक जगह व्यवस्थित करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो पहला है 0 और 7, दूसरा है 1 और 5, तीसरा है 2 और 3, चौथा है 3 और 1। हमेशा फर्स्ट वाला x का मान और सेकंड वाला y का मान होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है πx + y = 9। तो सर्वप्रथम आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, x और y और यहाँ पे 4 स्थान, ठीक, क्योंकि हमें 4 मान चाहिए। तो x बराबर 0 रखने पर तो सर्वप्रथम 0 से लेकर 5 के बीच में स्टार्ट किया जाता है नियमतः, ठीक। तो पहले हम x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखिए, π × 0 + y बराबर 9, ठीक। हम 0 यहाँ रखे हैं, ठीक, x के स्थान पे। तो ये हो गया, पूरा 0 हो गया, प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 आ गया कौन से मान पे, x बराबर 0 पे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पे y बराबर 9, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, x बराबर 0 था, अब x बराबर 1 पे रखेंगे, ठीक। तो यहाँ जहाँ x दिखाई पड़े वहाँ पे आप रखिए 1 × 1 प्लस y, ठीक है। तो ये हो गया, पाई में 1 से गुणा होगा तो पाई होगा प्लस y बराबर 9, ठीक। अब क्या होगा, तो y का मान आप निकालिए, पाई जो उस तरफ जाएगा तो 9 - पाई, तो y का मान आ गया 9 - 5, x बराबर 1 पे 9 - पाई, ठीक। अब इसके बाद x बराबर 2 पे, तो x बराबर 2 रखने पर 2 रखिए यहाँ पे, पाई × 2 प्लस y बराबर 9। तो पाई में 2 से गुणा होगा, 2 पाई प्लस y बराबर 9। तो y का मान निकलेगा तो 2 पाई उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 9 - 2 पाई। तो y का मान आ गया 9 - 2 पाई, किस पे, x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे 9 - 2 पाई, ठीक। अब x बराबर 3 पे, तो x के स्थान पे 3 लिखेंगे यहाँ पे, पाई × 3 प्लस y बराबर 9। तो पाई में 3 से गुणा, 3 पाई प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 - 3 पाई। ये प्लस का उस तरफ जाएगा पक्षांतर, तो इतना हो जाएगा। तो x बराबर 3 पे y का 9 - 3 पाई, x बराबर 3 पे 9 - 3 पाई। तो इस प्रकार 4 मान प्राप्त हो गए। तो आप यहाँ इसको क्रमशः लिख दीजिए। पहला है 0 और 9, दूसरा है 9 - पाई, ठीक, और तीसरा है 9 - 2 पाई, चौथा है 9 - 3 पाई, ठीक। तो ये पहले वाला x का मान होता है और ये वाला जो होता है वो y का मान, यानी भुज और कोटि, ठीक। तो ये बहुत सिंपल था। अब इसके बाद हम देखेंगे इसी का तीसरा प्रश्न। तो इसका तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ x या y किस पे भी आप रख सकते हैं। तो x बराबर दिया है 4y, ठीक। तो हम यहाँ y पे भी रख सकते हैं, y बराबर 0 रखेंगे, ठीक। y पे रखने पे काफ़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 0, तो x बराबर 4 × 0, क्योंकि जहाँ y दिखाई दे वहाँ पे 0 हो गया। तो x बराबर, ये गुणा होगा तो हो जाएगा 0, ठीक।
तो y बराबर 0 पे x बराबर 0। अब हम रखेंगे y बराबर 1, ठीक। तो यहाँ पे रखिए x बराबर 4 इंटू 1, तो x बराबर होगा 4, ठीक। y बराबर 1 पे x बराबर 4। अब दूसरा y बराबर अब रखेंगे 2, ठीक। तो यहाँ रखिए आप, यहाँ पे x बराबर 4 इंटू 2, x बराबर 8, ठीक। तो y बराबर 2 पे x बराबर 8 हो गया। अब लास्ट मान y बराबर 3 पे x बराबर 4 इंटू 3, तो x बराबर हो जाएगा 12। y बराबर 3 पे x बराबर 12। तो ये मान आप यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। तो पहला मान कौन सा था, 0 और 0, 4 और 1, 8 और 2, अब लास्ट 12 और 3, ठीक। तो पहले x वाला मान लिखा जाता है और बाद में y वाला। तो इस समीकरण के 4 हल हमें इस तरीके से प्राप्त हो गए हैं, ठीक। अब हम तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये इसका तीसरा सवाल है और इसमें दिया गया है कौन कौन से समीकरण के हल हैं। तो एक समीकरण दिया गया है और यहाँ पे पहला मान दिया गया है 0 और 2, ठीक। हमें यह मान इसमें रख के जांच करना है कि ये समीकरण के जो ये मान दिए गए हैं ये इसके हल है या नहीं, ठीक। ये इसके संतुष्ट करता है या नहीं। तो इसके 2 तरीके हैं। आप चाहें तो x और y दोनों के मान यहाँ रखेंगे, अगर 4 आ जाता है तो ये इसके हल हैं, या आप एक के भी मान रखेंगे, अगर ये मान आ जाता है तो इसके हल हैं। अगर हम x यानी फर्स्ट वाला होता है x, अगर x का मान इसमें रखेंगे, अगर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 2 आ जाता है यानी y का मान प्राप्त हो जाता है तो ये इसका हल है, अन्यथा नहीं। तो चलिए इसको रखते हैं हम x बराबर 0, ये x हो गया और ये हो गया y, ठीक। तो x बराबर 0 समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 0 रखे जाए यहाँ पे x के स्थान पे, तो 0 माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है माइनस का 2y और ये तो 0 का महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर 4/-2, तो कैंसिल होगा तो आ गया -2, ठीक। तो यहाँ तो प्लस में है लेकिन यहाँ आ गया y का मान -2, लेकिन ये y का मान 2 है। तो ये समीकरण जो है इसका हल नहीं है, ठीक। अतः हल नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न, इसमें 2 और 0 दिया गया है, तो इसको भी हम जांच कर लेते हैं ये इसका हल है कि नहीं। तो x के स्थान पे हम 2 रखेंगे, ठीक। ये x का मान और ये y का मान। अगर x के स्थान पे 2 रखने के बाद पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये जो समीकरण है इसका हल है, ठीक। तो x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, तो देख रखिए यहाँ पे, तो ये हो गया 2 माइनस 2y बराबर 4, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे -2y, ये 2 है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में 4 माइनस 2, तो -2y, 4 में से 2 घटा तो होगा 2, ठीक। तो अभी देखिए, तो y बराबर ये गुणा में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में -2, कैंसिल हुआ तो कितना बचा, तो बचा हमारा 1। तो y बराबर प्राप्त हुआ -1, लेकिन यहाँ पे y बराबर कितना है 0 और यहाँ पे प्राप्त हुआ -1, तो यह इसका हल नहीं है, यह हल नहीं है। किसका हल नहीं है, 20 का। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में भी वैसा ही करना है। x के स्थान में हम 4 रखेंगे, x बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ रखिए
4 माइनस 2y बराबर 4। ठीक, तो यहाँ पे 2y, ये 4 उस तरफ जाएगा तो 4 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस 2 और y बराबर, तो ये हो गया 0। और ठीक, तो ये इंटू में है तो y बराबर 0 बटा माइनस 2, तो ये हो गया 0। तो y बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी शून्य, तो यह इसका हल है। ठीक, यह मान समीकरण का हल है। ठीक है, तो यह हल है। अब इसका चौथा देखते हैं। तो ये रहा चौथा। तो x, ये x और y, तो x बराबर √2 समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो रखा जाए x बराबर √2 यहाँ पे, तो √2 माइनस 2y बराबर 4, तो ये माइनस का 2y इस तरफ और ये √2 उस तरफ, तो 4 माइनस, तो प्लस में है तो माइनस में √2। ठीक, यहाँ पे y का मान इंटू में है तो जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 4 माइनस √2 बटे माइनस 2, तो ये आ गया y का मान। तो यहाँ पे कितना है 4 √2, लेकिन यहाँ पे 4 माइनस √2 और माइनस 2, तो यह हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक, हल नहीं है किस पे, इस निर्देशांक पे। अब इसके बाद लास्ट देखते हैं इसका। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट है और ये फिर वही x का मान 1 इसमें रखने पर, तो 1 माइनस 2y बराबर 4। ठीक, तो माइनस 2y, ये जो प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2y बराबर 3। ठीक, तो y बराबर 3, ये बटे में इंटू वाला, तो यहाँ पे इंटू में है तो हो जाएगा तो बटे में। ठीक, तो माइनस 2, तो y बराबर 3 बटे माइनस 2। ठीक है, तो ये भी हल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है y का मान और यहाँ पे y का मान 3 बटे माइनस 2 प्राप्त हुआ, तो हल नहीं है किस पे, 1 बटा 1, 1 इंटू 1 पे। ठीक, 1,1 पे ये हल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। तो ये एक चौथा प्रश्न है, इसका k का मान ज्ञात करें जब x बराबर 2 और y बराबर 1 और समीकरण ये रहा। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है क्योंकि x और y के मान दे दिए गए हैं। अगर x और y का मान इसमें रख दिया जाए, x और y का मान, तो k का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए x एवं y के मान समीकरण में रखने पर, ठीक, तो रखा जाए यहाँ पे 2x का मान कितना है, x का मान है 2। ठीक, और y का मान कितना है 3 इंटू y का मान है 1 बराबर k। ठीक है, तो यहाँ होगा 2 दूनी 4 प्लस 3 इंटू 1 3 बराबर k, 4 और 3 7 बराबर k, तो इसलिए k बराबर 7, तो k का मान 7 प्राप्त हुआ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज 4.2। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले भी अपलोड की जा चुकी है वीडियो 4.1 और इसका इंट्रो पार्ट आप देखना मत भूलिए बिल्कुल भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।